कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत की इस पावन चर्चा में आप बैठे हैं। प्रतिदिन एक एक अध्याय की चर्चा आपके सामने हो रही है। हम श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के 19वें अध्याय में पहुंचे हैं। कल आप सुन रहे थे किस प्रकार से हिरण्याक्ष और वराह भगवान का युद्ध हो रहा। दोनों में युद्ध हुआ। हिरण्याक्ष इतना बलवान था कि भगवान की जो चिन्मयी गदा है कौमुदी, उसको भी गिरा दिया, सुदर्शन चक्र को भी हटा दिया। ब्रह्मा जी आ गए, महाराज इसको मारो, क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त हुआ ना तो हिरण्याक्ष की ताकत दुगनी हो जाएगी। हिरण्याक्ष भगवान के अस्त्र शस्त्र से नहीं मरता। अब भगवान जब घूसा मारते हैं, एक घूसे से वो मर जाता। भगवान ने एक ऐसा घूसा मारा हिरण्याक्ष की कनपट्टी पर कि उसकी आंख बाहर आ गई, वो धरती पर गिर पड़ा। जो काम भगवान के अस्त्र शस्त्र नहीं कर पाते, भगवान का घूसा कर देता है। भक्त लोग समझते हैं कि भगवान के चक्र में, भगवान की गदा में बहुत ताकत है, बहुत कठोर है, और भगवान के हाथ तो बड़े सुकोमल है, बड़े सुकुमार है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो काम गदा से नहीं हुआ, चक्र से नहीं हुआ, वो काम भगवान का हाथ ही कर देगा। जैसे ही हिरण्याक्ष मरा, ब्रह्मादि देवता आकर के उसकी प्रशंसा करने लगे। किसकी? भगवान की नहीं कर रहे हैं, हिरण्याक्ष की कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे इस हिरण्याक्ष के सौभाग्य का कौन वर्णन करे, जिसको भगवान ने स्वयं अपने हाथों से मारा। वह तो 1-2 जन्मों के बाद फिर भगवान के पास ही जाने वाला है। फिर देवताओं ने बड़ा भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि आप अखिल यज्ञ के तंतु हैं, आप मूल कारण हैं। यह प्रसंग पहले आ गया कि यज्ञ की सारी सामग्री, समग्र यज्ञ भगवान के वराह भगवान के शरीर से निकले। अब भगवान वराह अंतर्ध्यान हो गए। वराह पुराण में इस चरित्र को और भी बढ़ाया गया है। उनके अनुसार हिरण्याक्ष वध के तुरंत बाद भगवान अंतर्ध्यान नहीं हुए, वे पृथ्वी पर रहे और उन्होंने पृथ्वी के साथ विवाह किया। भगवान वराह का एक नित्य लोक है, वराह लोक, उसमें वे पृथ्वी देवी के साथ रहते हैं। यह कथा सुन करके विदुर जी को बड़ा आनंद आया। वह दूसरे भक्तों की कथा सुनने पर भी अत्यधिक आनंद का अनुभव होता है। तब साक्षात परमेश्वर की कथा सुनने को मिल जाए तो कहना ही क्या।
भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं कि जब गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ लिया तो उसकी हथनियां रोने चिल्लाने लगी। तब उन्होंने वहां आकर के अपना ध्यान करने वाले गजेंद्र की रक्षा की। भगवान तो नाम लेने मात्र से, याद करने मात्र से और ध्यान करने मात्र से ही भगवान खुश हो जाते हैं। उनको खुश करने में कोई कठिनाई नहीं है भगवान को। और इतने पर भी जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते उनके संबंध में तो यही समझना पड़ेगा कि उनका जीवन साधुता से रहित है। एतन् महापुण्यमलं पवित्रं धन्यं यशस्चं पदमायुराशिषां प्राणेन्द्रियाणां युधिशौर्यवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरंगशृण्वताम्। यहाँ बराह चरित्र प्रसंग पूरा हुआ और जो भी लोग इस बराह भगवान